सारा उसमें आ जाएगा। थैंक यू। देखो आगे भी वो जो आप वो लोग खड़े वो भी हमें तोड़ना पड़ेगा, वहाँ पानी करना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। आज पहुंचा हूं जसपुर खुर्द के इस एक रिहायशी इलाके में जहां रहते हैं काशीपुर वासी। और अब आपको यहां, क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है और आज सुबह से बारिश आप देख ही रहे हैं। उसके बाद क्या स्थिति ये बन गई है, मैं तो यही कहता हूं ना, मुस्कुराइए आप काशीपुर में। अब मुस्कुराए कैसे जब घर के आगे भर गया है पानी। अब दिक्कत ये है कि ये पानी की निकासी, कॉलोनी वाला तो कॉलोनी काट के चला गया, मकान बन गए, लेकिन सोचा कभी किसी ने कि ये निकासी कैसे होगी। अब ये निकासी का दर्द ये है कि ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना चैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो डर इस बात का लग रहा है कहीं सांप देवता ना घुसा है। स्थिति बहुत बुरी हो गई है। ये सारे जसपुर खुर्द के निवासी हैं और इनके पीछे छुपकर खड़े हैं वो पार्षद महोदय, जो ये सोच रहे हैं कि मैं आ जाइए साहब, आ जाइए, आ जाइए। ये सोच रहे हैं कि आखिर कैसे निजात मिले। अब मुश्किल क्या है मैं आपको बता दूं। ये गली नंबर 2 बताई जा रही है। गोल साहब, गली नंबर 2 है ये। अब यहाँ बारिश का पानी, शिव शक्ति कॉलोनी। अब जब यहाँ बारिश का पानी भर गया तो उसकी निकासी कैसे हो। ये देखिए वो ठीक सामने सड़क देखिए, इतनी ऊंची सड़क और पानी गड्ढे में मकान बने हुए हैं। पानी भरना लाजमी है। गोले साहब कैसे हैं आप? पहले तो आपका स्वागत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए आप। मैं बहुत बाद में आपकी भी बात करूंगा क्योंकि ये बच्चा वाकई लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़ता है, झगड़ता है केवल शहर के लिए। अब इसके बाद आ जाइए, ये देखिए ये एक दीवार बनाई गई। उधर वालों ने कहा कि हमारा बचाव हो जाएगा। बेटा देख रहे हैं ना आप, दीवार को दिखाओ। वो दीवार है, उसको देखकर ये कह रहे हैं कि हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं साहब अगर इससे उधर पानी नहीं जाएगा तो ये पानी कहाँ जाएगा। पार्षद साहब, सबसे पहले मैं आपको घेरूंगा। जी। मजाक बन गया है यार, मजाक पूरा शहर। ऐसा ना, ये पानी जो है, आपकी तो आवाज भी नहीं निकले, थोड़ा तेज बोल दीजिए साहब। दोनों तरफ पानी निकल रहा था भैया जी। जब से ये दीवार हुई है पानी रुक गया। ठीक है, यहाँ का पानी निकल जाता था। सवाल ये है पानी निकल जाता था तो उधर वाले भी तो परेशान हो जाते थे। ऐसा ना भैया, बोले साहब उधर वाले परेशान, सीए साहब परेशान हो जाते थे ना। बेटा इनकी तीन 4 दिन पानी भरा रहता था, साहब घूमते रहते थे। यानी कि इधर का पानी उधर चला जाएगा तो उधर पानी भर जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए दीवार हुई। जब पानी वहाँ पड़ता था तो यहाँ वालों को भी तकलीफ नहीं हुई कि हम पानी अपना सड़क पे मेन रोड पे निकाल लें। जब पानी ये दीवार हुई है, जब पानी भरा तो लोगों को तकलीफ हुई। दो उधर जसपुर खुर्द गली नंबर 2 दो फुट पानी रहा है। बच्चे की किताबें भीजती रही हैं वहाँ पर। किताबें, मतलब स्थिति ये है कि दोनों तरफ परेशानियां। हल क्या है गोले साहब, हल क्या है? मैं मदन मोहन गोले, मेरे ना तो ये दुश्मन है ना वो मेरे दोस्त हैं। मैं ये सच्चाई की बात में बोलता हूँ कि इधर को अगर पानी निकल रहा है तो इनको परेशानी है और इधर रुक रहा है तो इनको परेशानी है। सवाल ये है मैं कि प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस समाधान को जल्दी से जल्दी समाधान कर दें इस समस्या का। और ये आपस में जो लड़ते हैं, तू ऐसी है तू वैसी है, तेरा सिर फोड़ दूंगी। अरे नहीं, ये सब बातें बेकार की। लेकिन एक बात है, परेशानी है, बरसातें आती हैं हर बार और ये इसी बार का नहीं है। तो ये तो हर साल होता होगा। अनामिका जी का मेरे पास सुबह फोन आया था। अनामिका जी, परेशानी क्या है कुल मिला के? परेशानी भैया आप देख ही रहे हैं, 8-10 घर जो है ये निकलना इतना मुश्किल हो गया है। पहले ये इसी साल है या पिछले कई वर्षों से? सर ये काफी सालों से है, लेकिन ये दीवार नहीं थी तो ये पानी निकल जाया करता था। दिक्कत उधर भी थी, लेकिन इधर घर कम बने थे क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 सालों से यहाँ रहती हूँ। तो पानी शुरू से ये बेल्ट पानी वही निकलता, लोग कम थे इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं थी। क्योंकि 2 घर अकेली मैं तो सब कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि अकेली औरत क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? अब मेरा जो एक निवेदन है, जो वो मेयर की तैयारी कर रहे हैं ना नेताजी, जरा वो भी आके देख ले एक बार स्थिति। क्यों? कहीं ना कहीं अपने परेशान हैं। बात इस बात की नहीं है कि उधर वालों के यहाँ पानी भरेगा या इधर, पानी अपनों के यहाँ भरेगा। ये सब अपनों के यहाँ। जी। सवाल ये नहीं है, आप भी चाहेंगे कि इधर वाले भी दिक्कत बनाए, ये भी चाहेंगे उधर वाले दिक्कत बनाए। समाधान क्या है? गोले साहब आपसे पूछता हूँ, समाधान क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने एक सुबह का वक्त निकाल के आप यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा अपने शहर के एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से यहाँ पर आके। एमएनए साहब क्यों नहीं? मतलब एमएनए साहब जबकि नगर निगम क्षेत्र है। मैं आपको बताऊँ, एमएनए साहब इसलिए नहीं
काशीपुर में एक वार्ड काजीबाग भी है, मैं स्थायी निवासी वहाँ का ही हूँ। वहाँ पर अभी गर्मी के वहाँ का नहीं, वहाँ का मुद्दा नहीं, वहाँ का मुद्दा नहीं, वहाँ का मैं मुद्दा बता रहा हूँ, नहीं, आपने नहीं मुझसे बोला है एमएनए क्यों नहीं, एमएनए कोई एक्शन नहीं ले पाता, नहीं लेते हैं। लेकिन मैं सीए साहब कुछ कह रहे हैं। लगभग 6 साल से वहाँ चक्कर लगा रहा हूँ नगर निगम की, सब सड़क बन जाए, पानी की निकासी हो जाए, एप्लीकेशन दे लेके थक गया हूँ, लेकिन किसी ने कोई सुनने का कभी प्रयास नहीं किया। मतलब आप देख सकते हैं, मैं मतलब ये तस्वीरों में दिखा रहा हूँ आपको। एक बार बेटा ये दिखाइए, ये पानी भरा हुआ है और स्थिति ये है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ सांप आने का डर है। सांप आते हैं साहब यहाँ? अरे भैया आप बताएंगे, अब मैं पार्षद साहब को घेर लेता हूँ। सांप आते हैं, चुनाव लड़ना है दोबारा? अरे चुनाव तो लड़ना भैया, जो तो फिर ये परेशानियां क्यों है भैया? एक ये बात तो आपको बताओ, क्यों चुना? अच्छा चलिए बताइए, जनता ने क्यों चुना मेरा आपको? काम जो करने का, मेरा आप जाके देख लीजिए, नगर निगम में एस्टीमेट बने हुए दोनों रोडों के। यानी कि आपका नगर निगम सुनता नहीं है आपकी? नगर निगम मेरी नहीं, मैं आप एक बात बताइए, मैं कह ही तो सकता आप हूं कह रहे हो ना एस्टीमेट बने हुए, तो एस्टीमेट बनने का मतलब तो ये काम होना चाहिए। नहीं, सुनने ना सुनने को तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, निकासी का साधन क्या है, इसका समाधान क्या है? साधन ये है, देखिए आप पहले आप खुद देखिए, दिखाइए साहब, कैमरे में दिखाइए क्या दिखा रहे हैं। यहाँ है हाँ और पुलिया वहाँ है, ठीक है। ठीक। इसकी समस्या का समाधान 3 महीने पहले मैं यहाँ आया था, मैंने इनसे कहा था, मैंने भाई एक कच्चा नाला बना के इसकी हम बीच में पानी छोड़ देंगे, तो किसी ने सहयोग नहीं करा मुझे। आगे वालों ने मना कर दिया, रोड वालों ने कि भाई यहाँ नाला मत खोदो, ठीक। अब प्रशासन आएगा, वो यहाँ की एक व्यवस्था करेगा, वो नाला खोदना पड़ेगा जब तक यहाँ का पानी नहीं निकलेगा। मुस्कुराइए, हम काशीपुर में, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जसपुर खुर्द में बांसोवाला मंदिर के निकट ये इलाका है, जहां पानी बरसात हुई और पानी भरना शुरू हो गया। और अब बच्चे कह रहे हैं हमें तो मजा आ गया क्योंकि अब छुट्टी हो जाएगी, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी कह रही है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि बरसात की वजह से मेरे सामने जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो मैं क्या करूँ। पतिदेव कह रहे हैं मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा। यानी कि स्थिति कुल मिला के यही है कि आज संडे का दिन है, लेकिन सीए साहब ये सोच रहे हैं कि यार पहले घर की मामला निपटा लूं, उसके बाद पूरा शहर घूमने के बाद अब पहुंचा हूँ स्टेशन रोड पर। यहाँ के अजीबोगरीब आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा, अब इस खंबे को देखिए, बिजली का खंबा है और इस खंबे को नाले के बीचों बीच लगाया गया है। अब ये क्यों लगाया गया है, बड़ी अजीब सी तस्वीर है। या तो नाला बनाने वाले ठेकेदार ने सोचा कि इस बिजली के खंबे को भी जगह दे देता हूँ, या बिजली विभाग को कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने नाले के बीचों बीच लगा दिया। अब ऐसे में मानसून सीजन है, बिजली का खंबा है, नाले के बीचों बीच खड़ा हुआ है, यदि करंट आ गया और कोई चिपक गया तो कौन जिम्मेदार होगा। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये काशीपुर में ही मिलेंगी तस्वीरें सारी आपको, जो आज मैं तस्वीरें दिखाने निकला हूँ, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। ये सारी की सारी तस्वीरें आपको काशीपुर में ही मिलेंगी। ये अजीबोगरीब तस्वीर है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है और समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है काशीपुर में। उम्मीद है खबर देखने के बाद अधिकारी एक्शन में आएंगे, उम्मीद है नगर निगम एक्शन में आएगा, उम्मीद है नेताजी एक्शन में आएंगे। लेकिन उम्मीद है, वही उम्मीद भी आप भी जो सोच रहे होंगे कि एक्शन में आएंगे भी नहीं आएंगे, जो हो रहा है चलते रहने देंगे। लेकिन क्या करें साहब, अपना काम खबर दिखाना है, अपना काम इनको बताना है कि साहब ये गलत हो रहा है। अब करना ना करना तो इन्हीं पे डिपेंड है, कितने सक्षम है ये, कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो भाई साहब आप और हम तो काशीपुर में जी रहे हैं। लेकिन हंसी आती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने देखते हैं। मुझे लगता है आप भी देख रहे होंगे, तो ये अजूबे जो हैं, ये एक आपने वो बिजली का खंभा टेढ़ा वाला देखा, एक बिजली का खंभा ये नाले में देखिए। हो सकता है और कोई तस्वीर भी आपके सामने हो जो मुझे नहीं दिखाई दी हो। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे भी कवर करूंगा, लेकिन दिखाता रहूँगा काशीपुर की ये अजूबोगरीब तस्वीर है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने साथी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता। समाधान क्या है? समाधान भैया यही है, एसडीएम साहब अभी आ रहे हैं, वो जो समाधान करेंगे वो हम सब। आपसे कितने का एसडीएम साहब आ रहे हैं? मेरी बात हुई, कहा उन्होंने एसडीएम साहब आ रहे हैं। चलिए साहब, एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, अगर ये कहा गया है, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं। ये वहाँ पर इस कॉलोनी का पानी जाता है, उसके बाद वो जहाँ पर ये हमारा ऑफिस है वहाँ पर 3 कॉलोनी का पानी अन्य जगह से आता है। 3 जो कॉलोनी है वार्ड नंबर वहाँ 1, वार्ड यानी कि कुल मिलाकर ये है कि ये जो कॉलोनियां तो बन गई हैं। देखिए तस्वीर, 2022 ये का देखिए, बना हुआ है ये सीए साहब ये दिखा रहे हैं कि एस्टीमेट भी तैयार है 2022 का। अच्छा 2022 का, उसके बाद 2022, यानी कि 2 साल पहले ही चेता दिया गया था कि ये स्थिति हो जाती है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरे मोहल्ले वाले आज छाता लगा के सिर्फ इसी बात का उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आए, कोई नेताजी आए। अरे भैया राम मेहरोत्रा जी आप ही सुन लो, दीपक वाली जी आप ही सुन लो, खिलेंद्र भाई
आप ही सुन लो, चुनाव आप लोगों को लड़ने हैं यार। संदीप सहगल जी घर में मत बैठो, जरा देख लो बरसात में आके लोग परेशान हो रहे हैं। वोट मांगने तो सब आ जाएंगे कि साहब हमें मेयर बना दो। अरे भाई मेयर किस बात का बना दे, कम से कम यहाँ आके देखो तो सही आप लोग कि लोग कैसे हालतों में रहते हैं बरसातों में। लेकिन हमें मेयर बना दो, वोट दे दो, हम वादा करते हैं। किस बात का वादा गोले साहब? जब आप कोई सुनते ही नहीं वादा हैं। उदा नहीं है। मैं हालांकि मैं आप तो भाजपा से जुड़े हुए मैं हैं, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन और नेताजी दर्द सुनने क्यों नहीं आते? कोई नहीं चाहता कोई आगे बढ़े। हाँ आदमी प्रशासन के लिए कोई नहीं चाहता कि कोई भी नेता आगे बढ़े। और मैं उषा चौधरी जी से लगातार निवेदन करता रहा कि मेरे घर के आगे की रोड बन जाए, तो उन्होंने मतलब कानों पे ही उतार दी। उनका कोई मतलब मानना ही नहीं है, कोई ना काम करने का तरीका है। और मैं बिल्कुल लगातार उनको यही कहता हूँ कि इस चीज़ को देखो आप, यही मैं कह रहा हूँ, देखो आप। और कहीं ना कहीं इन काशीपुर वासियों की उम्मीद पर खरा उतरो, नहीं तो ये तो यही कहते रहेंगे मुस्कुराइए आप काशीपुर में हैं और पजामा उठाइए आप काशीपुर में हैं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपनी सहयोगी प्यारी सी बच्ची वैष्णवी के साथ मैं विकास गुप्ता।